वेलकम टू गुरुकुल अपलोड सेवा। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म फार्मूला के बारे में। प्रिज्म फार्मूला फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बढ़िया से देखिएगा तो एक अलग समझ विकसित होगा प्रिज्म के बारे में। और प्रिज्म का फार्मूला भी डेरिवेशन करेंगे। मान लेते हैं ABC किसी प्रिज्म का एक मुख्य काट है, एक प्रिंसिपल सेक्शन है। एक डायग्राम इस प्रकार से तैयार करेंगे ABC। एक किरण आपतित करवाएंगे अपवर्तक पृष्ठ AB पर। यह अपवर्तक पृष्ठ AB है, आपतित करवाएंगे एक किरण, इसको मान लेते हैं P और इसको Q मान लेते हैं। और बिंदु Q पर एक अभिलंब खींचेंगे। एक अभिलंब। अब देखिए बिंदु Q पर अपवर्तन के बाद यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। वैसे भी जब कोई किरण आप विरल से सघन माध्यम में गुजारिएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर R पर अपवर्तन होता है, बिंदु R पर अपवर्तन होगा और यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे बिंदु R पर। और जैसे सघन से विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर हटेगी। PQR, इसको S मान लेते हैं, ये हो गया O, इसको N मान लेते हैं, N डैश। अब देखिए ये जो PQ किरण है और इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और फिर RS को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इसको मान लेते हैं T। ये आपतित किरण और RS क्या है? निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं विचलन कोण। और अपवर्तक पृष्ठ AB के लिए विचलन कोण को मान लेते हैं Δ1 और अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए विचलन कोण को मान लेते हैं Δ2। अपवर्तन कोण हो गया R1 और यह हो गया R2। अब देखिए आपतित किरण PQ और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको मान लेते हैं आपतन कोण I। और उसके बाद निर्गत किरण RS और अभिलंब ON डैश के बीच जो कोण बनता है उसको मान लेते हैं E। इस प्रकार से। और इससे हम एक सूत्र स्थापित करेंगे, एक सूत्र का डेरिवेशन होगा जिसको बोलेंगे प्रिज्म फार्मूला। तो इसमें खास करके फिगर को ध्यान में रखा जाता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो सम्मुख कोण समान होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ON और PM एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर। अपवर्तक पृष्ठ AB के लिए फिगर को ध्यान से देखना है। इसमें अपवर्तक पृष्ठ AB के लिए कोण NQP, कोण NQP इज इक्वल टू कोण MQO। अब देखिए NQP I है, कोण MQO तो इसको लिख सकते हैं Δ1 + R1।
यानी कि इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, डेल्टा 1 प्लस R1 इज इक्वल टू आई, यानी कि डेल्टा 1 बराबर I माइनस R1। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए ठीक उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। MS और उसके बाद ON डैश दोनों एक दूसरे को R पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए सम्मुख कोण बराबर होगा। इसमें लिखेंगे अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए कोण N डैश R S इज इक्वल टू MRO, कोण MRO। N डैश RS क्या है, E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा 2 प्लस R2, डेल्टा 2 प्लस R2, यानी कि डेल्टा 2 प्लस R2 इज इक्वल टू E। तो डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा E माइनस R2। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए कुल विचलन जो हो जाएगा इसका, इसलिए कुल विचलन 9th क्लास में त्रिभुज चैप्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें बहिष्कोण के बारे में पढ़े होंगे। तो बहिष्कोण का जो मान होता है सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा क्या, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अगर ट्रायंगल MQR से चलिएगा एक प्रकार का त्रिभुज हो गया MQR, इस टाइप से है। MQR डेल्टा 1 डेल्टा 2 त्रिभुज MQR से अगर चलिएगा तो बहिष्कोण का जो यहाँ मान होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो यहाँ जो मान है कितना है डेल्टा, तो इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो यानी कि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 का जो मान है I माइनस R1, समीकरण फर्स्ट से I माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 का मान है E माइनस R2, यानी कि डेल्टा बराबर I प्लस E, बीच में माइनस देंगे, और R1 माइनस R2, यानी कि डेल्टा बराबर I प्लस E, माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इस प्रकार से कुल विचलन निकल गया। तो त्रिभुज को याद रखिएगा MQR, बहिष्कोण का मान क्या होगा, सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर। अब देखिए चलेंगे चतुर्भुज AQOR में, और यहाँ देखिए कोण A का जो मान है उसको मान लेते हैं A जो है प्रिज्म कोण है। तो यहाँ कोण A स्मॉल लेटर में ये है, तो कैपिटल लेटर में मान लेंगे A प्रिज्म कोण। चतुर्भुज AQOR में तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वह होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा क्या, कोण A प्लस कोण AQO प्लस कोण QOR प्लस कोण ARO इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोण A को हम A भी लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए AQO, तो AQO
ए बी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है और इस पर लंब है एन वो, तो इसका मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री प्लस कोण क्यू ओ आर, ए आर ओ यह भी 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि ए प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री, यानी कि ए प्लस क्यू ओ आर 360 में 180 को घटाइएगा तो बचेगा 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ क्यू ओ आर है, तो क्यू ओ आर का मान निकालने के लिए हम चलते हैं त्रिभुज क्यू ओ आर में। इसमें लिख देते हैं इन ट्रायंगल क्यू ओ आर। इसमें आप देख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब देखिए यहाँ ए प्लस क्यू ओ आर भी 180 डिग्री है, R1 प्लस R2 प्लस क्यू ओ आर भी 180 डिग्री है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 एंड 5 से, तो दोनों का जो लेफ्ट साइड है उसको हम बराबर लिख सकते हैं। तो ए प्लस क्यू ओ आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्यू ओ आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ए का मान नहीं, प्रिज्म कोण का मान निकला R1 प्लस R2। अब देखिए ए यानी कि R1 प्लस R2 का जो मान है ए है, तो इसको हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। समीकरण 3 में R1 प्लस R2 का मान रखने पर तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 का मान ए रख देते हैं, यानी कि इसको इधर ले आइएगा लेफ्ट साइड, डेल्टा प्लस ए बराबर आई प्लस ई। तो ए एक संबंध निकला। अब इसमें हम प्रिज्म फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए अगर प्रिज्म अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो इसमें होता क्या, आई बराबर ई, यानी कि आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, और उसके बाद R1 बराबर R2, दोनों का मान बराबर हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे प्रिज्म यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा एम, डेल्टा मिनिमम, और आई बराबर ई, एंड R1 बराबर हो जाएगा R2। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर ई और R1 बराबर R2 होगा। अब देखिए हम चलेंगे, इसको मान लेते हैं R1 बराबर R2 बराबर R मान लेते हैं। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 है, तो ए बराबर क्या है, R1 प्लस R2, यानी कि ए बराबर R1 के जगह R, R2 के जगह भी R लिख सकते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 2R, तो सो R बराबर A/2। और क्या निकला था, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई।
प्रिज्म यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो आई और ई दोनों सेम होगा, तो आई प्लस ई के जगह पर हम आई लिख सकते हैं। तो डेल्टा प्लस ए बराबर 2i, यानी कि 2i बराबर डेल्टा प्लस ए, यानी कि 2i बराबर डेल्टा के जगह हम डेल्टा यम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, इसलिए i बराबर ए प्लस डेल्टा यम डिवाइडेड बाय 2, आई का मान निकल गया। अब चलेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो n बराबर साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, यानी कि n बराबर साइन आई का मान है a प्लस डेल्टा यम डिवाइडेड बाय 2 और r का मान हो गया a/2, यानी कि साइन a/2। तो यही प्रिज्म फार्मूला हुआ, इसी को बोलते हैं प्रिज्म सूत्र।